अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का 12वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 12 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं और हम उनको नोड जेएस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आपको इस वक्त मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा main.js का, मतलब हमारा जो हमने npm init के ज़रिए प्रोजेक्ट क्रिएट किया था Node.js के फोल्डर में, उसमें main.js फाइल ओपन होगी। और ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो हमने देखा था कैसे स्टैटिक रिसोर्सेज को और राउट पैरामीटर्स को हम हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम मिडलवेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली जब यूज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उसका एक रिस्पॉन्स सेंड करता है, तो उस दरमियान अगर हम कोई इंटरप्रेटर लगाते हैं जो चेक करता है वैलिडिटी ऑफ द सेंडर एंड रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, मतलब मैं एक अगर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो उसकी अगेंस्ट मुझे जब एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव होता है, तो उसके दरमियान एक जो चेक करते हैं उसको हम मिडल वेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो नोड जेएस के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड मौजूद है जिसके ज़रिए हम हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक फंक्शन या हम एक लॉजिक लगा सकते हैं और फिर हम उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ express.js.com पे। तो यहाँ पे टॉपिक तो है राइटिंग मिडलवेयर्स फॉर यूज इन एक्सप्रेस ऐप्स। तो मिडलवेयर जो है वो फंक्शंस हैं, आर द फंक्शन दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम रिक्वेस्ट और सेंड करते हैं, जब भी हम एक यूआरएल को हिट करते हैं, तो जो हमारा मिडलवेयर होता है उसके पास जिस तरीके से उस फंक्शन के पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है, सपोज हमारे पास ये रूट है द स्लैश के साथ, तो इसके अंदर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, ये सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास मिडलवेयर के अंदर चला जाता है। और उसके बाद उसमें एक नेक्स्ट का हमारे पास एक मेथड होता है। तो हम इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को चेक करते हैं और उसको चेक करने के बाद हम उस नेक्स्ट पे उसको मूव करते हैं, अदरवाइज हम उसको किसी दूसरे पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, किसी दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं यहाँ से ये सारा कोड जो है इसको मैं यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हमारी ब्लैंक एप्लीकेशन, समझ लें कि ये एप्लीकेशन अब हमारी ब्लैंक हो गई है। तो यहाँ पे आप जहन में रखिएगा कि जो भी मिडलवेयर्स होंगे वो हमेशा आपने पहले उनको यूज़ करना है। जो हमारे एक्चुअल ऐप डॉट गेट के मेथड्स वगैरह, जो गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट वाले जो मेथड्स होंगे वो बाद में हम लिखेंगे। तो सपोज़ हमारे पास एक यहाँ पे कांस्टेंट, हम मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, माई मिडल वेयर इज़ इक्वल टू। अब मैंने जैसे कि बताया कि ये रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है, रिस्पॉन्स भी इसमें रिटर्न होता है और एक मेथड होता है नेक्स्ट का। तो यहाँ पे वो मैं लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ इस मेथड के साथ मैं यहाँ पे जो भी लॉजिक लगानी चाहूँ इस मिडलवेयर की, वो यहाँ पे लॉजिक मैं लगा सकता हूँ। लॉजिक लगाने के बाद अगर वो लॉजिक ट्रू है तो मैं सिंपली नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा मेथड को। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या करेगा, हमारी नेक्स्ट जो उसके बाद की रिक्वेस्ट है उन पे चला जाएगा और उस रिक्वेस्ट को जो जिस पे वो मिडलवेयर लगा है वो उसको वैलिडेट करके नेक्स्ट पे मूव कर देगा, अदरवाइज वो उस पर स्टक कर देगा आपको नेक्स्ट पे। अगर आपने नेक्स्ट नहीं लगाया तो वो वहीं पे, या आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और जगह पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा console.log मिडल वेयर एक्टिवेटेड। तो अब क्या होगा कि ये अब हमने एक ऐसा मेथड बना लिया है, एक ऐसा फंक्शन बना लिया है जो कि हमारा एक मिडलवेयर का काम करेगा। इसका नाम है माई मिडलवेयर। इसको एक्सेस करने के 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला जो इसका तरीका ये होता है, हम अपनी ऐप के ऑब्जेक्ट के साथ इसके यूज़ पैरामीटर के अंदर इसको लिख देते हैं सिंपली ये इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये हर राउट के साथ हमारा हर यूआरएल जो हम हिट करेंगे उसके साथ ये पहले चेक होगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप गेट स्लैश और फिर इधर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स कामा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं फिर इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और उसके अंदर मैं डर नेम प्लस स्लैश इंडेक्स डॉट HTML मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने एक मेथड कॉल किया। अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करता हूँ नोड मोन के साथ
और नोड मॉन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या करता है। इसके लिए आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल प्रीवियस अगर आपने वीडियो ट्यूटोरियल देखा है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे न्यू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे rsend फाइल रिस्पॉन्स डॉट सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है और यहाँ पे रिस्पॉन्स है, सॉरी अब ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास वेलकम टू ओवर वेबसाइट लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसोल में यहाँ पे मिडलवेयर एक्टिवेटेड का भी मेथड आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो ये कोई भी मैं यूआरएल बनाऊंगा, सपोज मैं यहाँ पे स्लैश इस यूज़र्स की बना लेता हूँ एक, सॉरी यूज़र स्लैश यूज़र कॉमा, ये भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड फाइल और डर नेम प्लस, और अब हम यहाँ पे स्लैश पब्लिक स्लैश पेजेस स्लैश अबाउट डॉट HTML कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अबाउट कह देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये सर्वर अगेन स्टार्ट हो गया रनिंग। तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा स्लैश अबाउट डॉट HTML या अबाउट लिखूँगा, अबाउट सॉरी लिखूँगा। तो यहाँ पे अबाउट अस का मैसेज आया और साथ ही यहाँ पे मिडलवेयर एक्टिवेटेड का मैसेज भी आया। अब ये जो मिडलवेयर है ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो मिडलवेयर है ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट ना हो बल्कि हमारी स्पेसिफाइड रिक्वेस्ट के साथ ही एग्जीक्यूट हो। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, बल्कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये अब काम नहीं करेगा। अब हम इसको रीलोड करते हैं पेज को, जितनी दफ़ा भी रीलोड करेंगे तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एक कॉमा डाल के हम लिख देंगे माई मिडलवेयर। सिंपल हम उसका नाम लिख देंगे तो एक्सप्रेस को पता चल जाएगा कि ये माई मिडलवेयर नाम का एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, वो एक हमारे पास मिडलवेयर है। तो अब मैं जब इसको रीलोड किया तो यहाँ पे अब देखें माई मिडलवेयर एक्टिवेटेड का मैसेज आ रहा है, लेकिन जब मैं रूट पे जाऊँगा तो अब हमारे पास वो मैसेज नहीं आ रहा बल्कि एक ही दफ़ा मैसेज आया, क्योंकि अब ये मिडलवेयर सिर्फ इसके साथ है। अब ये तो इसका एक सिंपल सा मतलब तरीका है इसको यूज़ करने का। चूँकि हम अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मेरी राउट ये है आईडी या नेम, मैंने एक आईडी दी है, तो अब इस नेम को मैं ना सिर्फ यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ बल्कि इस मिडलवेयर में भी एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मैं इस मिडलवेयर के थ्रू चेक कर सकता हूँ कि ये यूज़र जो है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। इसके लिए हम जेसन वेब टोकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सर्वर साइड की लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम उसको हिट करके डाटाबेस से चेक कर सकते हैं, जैसे MongoDB यूज़ कर सकते हैं, फायरबेस यूज़ कर सकते हैं। तो वो आगे चल के हम डेफिनेटली उसको भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है कि मिडलवेयर काम कैसे करता है और कैसे आप मिडलवेयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इस मिडलवेयर को एक अलग फाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। सिंपल आप इसके लिए मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल देख लें जहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे आप मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उन मॉड्यूल्स को आप रिक्वायर कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं अपने main.js में। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये इस तरीके से मिडलवेयर को लिखा, लिखने के बाद उसको मैंने app.use किया तो वो ग्लोबल मिडलवेयर हो गया। हर रिक्वेस्ट हर राउट के साथ, हर हम चाहे वो रूट विद पैरामीटर है, चाहे वो जिस रूट के साथ भी है वो उस पर काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि इसके साथ अब नेम हमारे पास पैराम आ रहा है पैरामीटर, तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा एक्टिवेटेड ऑन प्लस रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट पैराम्स। ये हमारे पास जो है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट नेम इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब देखिएगा कि इस मिडलवेयर में जब मैं इसको एक्सेस करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट इमरान, तो यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस का मैसेज आया और साथ ही मिडलवेयर एक्टिवेटेड ऑन इमरान लिखा हुआ आ रहा है कि ये हमने जो पैराम यहाँ पे दिया है अब इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा सकते हैं, एक टेम्पररी में यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, पैराम्स डॉट नेम इज इक्वल्स टू इमरान, देन कंसोल एल्स कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, मतलब ये मैं सिंपल एक चेक लगा रहा हूँ ऑथोराइज्ड, ठीक है, और साथ का नेम शो कर देगा और यही काम ये यहाँ पे भी करेगा। ठीक है, अब अगर तो वो यूज़र इमरान है तो उसको कह देगा जी ऑथोराइज्ड है, अगर वो इमरान नहीं है तो वो कंसोल में मैसेज दे देगा यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर देगा। तो इसको रन करते हैं हम। अब चूँकि मैंने यहाँ पे इमरान लिखा है तो हमारे पास ऑथोराइज्ड इमरान आया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, कामरान लिख देता हूँ, तो हमारी रिक्वेस्ट तो अप्रूव हो गई, लेकिन यहाँ पे यू आर नॉट ऑथोराइज्ड का मैसेज आया। मतलब
इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, अपने मिडलवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। और यही चीज़ उसने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। देखें ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे भी वो एक्चुअली रिक्वेस्ट नेक्स्ट जो है वो कॉल कर रहा है। मतलब एग्जांपल में आप ये यूज़ करते हैं, ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है जो भी हमने क्रिएट की। फिर उसने यहाँ पे एक माई लॉगर के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर नेक्स्ट को कॉल किया। तो अब आप ये माई लॉगर जहाँ पे भी एक्सेस करेंगे ऐप डॉट यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट आप उसके अंदर भी पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ नेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे आप फंक्शन रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम, इसके साथ भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब आप इस जो फंक्शन है इसको यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को कोई भी वैल्यू दी है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइम इज इक्वल टू डेट एंड नाउ। तो सपोज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पे कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट टाइम जो है ये वेरिएबल नेम है, तो यही माई मिडल वेयर है। तो माई मिडल वेयर इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ, ये मैंने लिख दिया। अब रिक्वेस्ट डॉट मिडल वेयर इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ है। तो अब मैं इसको अपने जो हमारा मेन राउट है उसके अंदर मैं इसको एक्सेस ईजिली कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको पास कर सकता हूँ। अब चूंकि मैं यहाँ पे HTML यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने अभी तक आपको इंजन्स के व्यू इंजन्स के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल हेलो मैसेज अबाउट लिख के मैं यहाँ पे प्लस करके और इसको रिक्वेस्ट डॉट माई मिडलवेयर कर देता हूँ। सेव किया, और इसको मैं यहाँ पे अब रीलोड करूँगा। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है अब पाथ मस्ट बी अब सॉरी यहाँ पे सेंड करना है, सेंड फाइल नहीं करना हमने। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये टाइम स्टैम्प आ रही है। चूँकि ये टाइम स्टैम्प अब कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास यहाँ से आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट मिडलवेयर को हमने जो भी आपके पास मिडलवेयर का नाम होगा उसको आप ये पास कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे अगर मैं इसको रिक्वेस्ट डॉट dt कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट dt करता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर भी हमारे पास अब ये टाइम उसी तरीके से रिटर्न हो रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे हम चाहें तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिक्वेस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं, और फिर उसको अपने मेन जो राउट है उसके अंदर दोबारा से एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर ये डेट डॉट नाउ लिखा हुआ है तो इसके मतलब है कि हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू डेट, ये लिख देता हूँ मैं, तो इसको रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट वाली डेट नज़र आ रही है। पहले हमारे पास डेट स्टैम्प थी डेट डॉट नाउ की मदद से, लेकिन न्यू डेट करने से हमारे पास एग्जैक्ट जो जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट डेट टाइम फॉर्मेट है, जिसमें डे, मंथ, डेट, ईयर, आवर्स, मिनट, सेकंड, GMT कौन सा है आपका, और PKT का मतलब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो सारा आपको शो कर सकता है। तो इसके अलावा हम रिक्वेस्ट DT डॉट टू कर सकते हैं, टू GMT स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको काफ़ी सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो खैर एनीवेज हमारा मकसद ये था कि हम समझ सकें कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, कि मिडलवेयर्स से डाटा हम ना सिर्फ सेंड कर सकते हैं मिडलवेयर को और उसको चेक कर सकते हैं, बल्कि वहाँ से डाटा वापस भी, अगर जब वो नेक्स्ट पे आएगा तो वापस हम उसको गेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे एक मिडलवेयर डॉट JS फाइल बनाई है। तो सपोज़ मैं एक नई फाइल, इसी को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल माई मिडलवेयर डॉट JS बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किया फंक्शन ऑप्शंस, और रिटर्न फंक्शन हमने किया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, और यहाँ पे आप जो भी इसकी लॉजिक लगाना चाहें वो यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। फिर हमने सिंपली एक क्रिएट किया रिक्वायर का, जिस तरीके से हमने मॉड्यूल्स में ऐड किया था। तो यहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे उसको MW के अंदर, फिर हम MW को जो भी ऑप्शंस देना चाहें यहाँ पे हम इसको फिर एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ऐप डॉट यूज़ MW, फिर ऑप्शन 1 जो भी आप देना चाहें, ऑप्शन 2 इसको जो भी पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम इसको ऑप्शंस दे रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट। फिर हम उस फंक्शन, उसके अंदर मौजूद फंक्शन को जिस तरीके से भी एक्सेस करना चाहें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐप क्रैश का मैसेज आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल माई मिडलवेयर डॉट JS। तो एक्चुअली ये हुआ ये है कि मैंने इसको पब्लिक के फोल्डर में रख दिया, तो इस वजह से वो पब्लिक, अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ठीक हो गया, क्योंकि मैंने उसको पब्लिक के अंदर क्रिएट कर दिया। इसको एक्चुअली इधर होना चाहिए था मेन रूट पे।
तो यहाँ पे अब ये इधर कर देते हैं, हम मूव कर देते हैं। अब यहाँ से हमें इसको अब ये हमारा मिडलवेयर एक्सेसिबल हो गया। अब इसको हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। फिर जब इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस जगह पे, इसको फंक्शन के अंदर, तो इसके अंदर ये वाला रिटर्न फंक्शन है, ये वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और उन ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं console.log ऑप्शंस, और फिर अब ये वाला राउट जो है ये हर एक के साथ एग्जीक्यूट होगा। ये जो मिडलवेयर MW हमने अभी क्रिएट किया, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वही ऑप्शन यहाँ पे भी रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि ये अब हर एक राउट के साथ एक्सेसिबल है। और ये जो माई मिडलवेयर हमने क्रिएट किया, ये सिर्फ और सिर्फ इस मिडलवेयर के साथ, इस राउट के साथ एक्सेसिबल है, app.get/about:name के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से हम मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं, मिडलवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसकी बेहतर तरीके से अभी अगर आपको ये समझ सही तरह नहीं आई, तो इंशाल्लाह आगे चल के जब हम इसको MongoDB या Firebase या JWT के साथ, जावा जेसन वेब टोकन्स के साथ यूज़ करेंगे, तो तब आपको इसकी प्रॉपर्ली सही समझ आएगी। तो अभी तक अगर इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इस किस्म की कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लॉजिक नहीं है। सिंपल आपने देखना है कि रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट 3 जो है ये पैराम्स लेता है। सेम लाइक अगर हमने यहाँ पे ये माई मिडलवेयर भी क्रिएट किया, तो ये भी सेम ही काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट मिडलवेयर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।